कि प्रभु मेरे हैं, जैसे अपने लोग मेरी लाडली जो, मेरे लाल जो, मेरे प्रिया प्रीतम जो, ऐसे भाव से सेवा की जाती है। तो इस भाव को हमें कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम अपने बेटे को कैसे पवाते हैं, अपने पति को कैसे सेवा करते हैं, ऐसे जैसे हम अपने प्रियजनों को पवाते हैं, ऐसे हम प्रभु को भोग लगाएं, ऐसे हम प्रभु को अपने बेटे को कैसे सजाते हैं, नहला दिया, कपड़े पहनाए, सब कोई फल की आकांक्षा होती क्या? तो फिर प्रभु से तत्काल आप फल की क्यों चाह करते हैं? फल तो मिलेगा ही। जैसे तुम्हारा बेटा एक दिन सयाना होकर के एक दिन तुम्हारी ऐसी ही सेवा करेगा, अगर वो थोड़ा भी विवेकवान है तो पैर छुएगा, तुम्हारी सेवा करे। तो आज तुम सेवा कर रहे हो, कल भगवान तुम्हारी सेवा करेंगे। भक्तों के चरित्रों को पढ़ के देखो, भगवान कह रहे हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, पग चापूं सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकूं बैल बनूं गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। क्या तनख्वाह अर्जुन जी दिए हैं? रथ हाँक रहे हैं भगवान। आप सोचो, संधि दूत बनकर जा रहे हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान। जो आप सेवा करें ना, उससे बढ़कर आपकी सेवा करेंगे, और वो ही कर रहे हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा ज्ञान के कारण, तो हमें लगता क्या दे दिया भगवान ने, ये मानो दे दिया, तुम्हें बुद्धिवान बनाया, तुम्हें नेत्रवान बनाया। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके देखो, अगर सदा के लिए बंद हो जाए तो कैसा लगेगा? तुम्हें आंखवान बनाया, नेत्र है, तुम्हारे श्रवणेन्द्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है। इस समय तुम बहुत सुंदर योनि प्राप्त किए हो भगवान की कृपा से। अब आप भजन करके, इतना भजन करके कि संसार का जो बंधन है पाप पुण्य का, दोनों काट के मुक्त हो सकते हो। पर हम लोग मुक्त होने की जगह और फंसने वाले कार्य करते रहते हैं। इसीलिए हमारा भगवान के भजन में और सेवा में मन नहीं लगता। टीवी देखने में मन लग जाएगा नहीं? हम तो बड़ा आश्चर्य मानते हैं कि 50 रुपया दे के भीड़ में लाइन में खड़े होकर तो उसमें जाके फिल्म में 2-2.5 घंटे एकाग्र तपस्या, मन नहीं भटकेगा, एकदम आनंद। और जानते हैं कि झूठा चल रहा है, गजब की बात है। संसार में झूठी बात देखने के लिए कष्ट सहकर पैसा लगाकर 2.5 घंटे समय, और उसमें मन न लगाओ तो मैं बताना, एकदम मन लग जाएगा, कभी मन भागेगा नहीं। नहीं, तुम्हारी रुचि के अनुकूल केवल फिल्म लगी हो, फिर क्या कहना है, मतलब परमानंद में डूब जाओगे। और जब भगवान सत्य हैं और उनका भजन करने बैठो तो वहां 2.5 घंटे 2.5 मिनट भी सही ढंग से भजन नहीं ले पाएगा, मन भाग पड़ेगा, तो है कुछ गड़बड़ी है। इसका मतलब ये माया मुझे सत्य से हटाना चाहती है, इसीलिए इससे लड़ना पड़ेगा। हम प्रभु का नाम जपेंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, जबरदस्ती प्रभु की सेवा में रहेंगे और हर कर्म प्रभु को समर्पित करेंगे, माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो ये भाव अगर नहीं भी बन रहा तो भी भगवान की सेवा व्यर्थ नहीं जाती, पर भाव से करे तो भगवान बहुत जल्दी कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान वस्तुओं के तो भूखे है नहीं। सबको ही जानता है भाव का भूखा हूं मैं। हाँ, भगवान को भूख कैसे लगती है? तुम्हारे भाव से। अगर भाव नहीं तो भगवान तो पूर्ण काम है, उनको भूख कैसे लग जाएगी? वो कोई 5 भौतिक शरीर वाले थोड़ी है कि उनके प्राण अन्न मांग रहे हैं, वो तो चिदानंद है। जब भक्त के अंदर भाव आता है कि प्रभु ये पाएंगे, तो भगवान के अंदर वही भाव चला जाता है और वो पाने लगते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते दास तथैव भजाम्यहम्। एक गजब की बात है कि सुदामा के सूखे चावल के टुकड़े बखान कर पार रुक्मिणी जी सोच रही है 56 भोग लगाती हूँ, कभी वाह नहीं कहा, और ये रोमांचित हो रहे सुदामा जी के तंदुल पाक। क्या भाव, दैन्यता, मुझ गरीब के पास है ही नहीं कुछ कि द्वारिकाधीश को दूं, और छुपाए थे। तो आप क्या लिए हो ऐसे छीन के मलिन कपड़े में? भगवान सुदामा, आज मैं ही नहीं समस्त ब्रह्मांड तृप्त कर दिए तुमने, क्योंकि रोम रोम में भगवान के ब्रह्मांड है ना, कोटि कोटि ब्रह्मांड एक एक रोमकूप में वास करते। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है। इसलिए भगवत सेवा उसका फल मिलेगा, पर भाव से करे तो बहुत अच्छा रहता है। एक सेवा कर लो केवल भाव से, चाहे प्रातःकालीन कर लो, चाहे राजभोग वाली कर लो, और तो दिनचर्या चली रही, पर एक सेवा भाव से कर लो। मेरे प्रभु, वो छवि नहीं है, वो गोपाल जी ऐसे नहीं बैठे हैं, वो प्रियालाल साक्षात देखो कण कण में है, तो वो तो है ही है, प्रभु है ही है।
तो वहां वैसे भोग लगाओ जैसे प्रभु को लगाया जाता है, जैसे अपने प्रियजनों को पवाते हैं, और लो।